पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें कुछ बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए हैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पर। नतीजा ये हुआ, इस रिपोर्ट के आने के सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। अब सीधी सी बात है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में, और इससे भी बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग कंपनी को अपने इस रिपोर्ट पे इतना भरोसा है कि इन्होंने ओपन चैलेंज किया है अडानी ग्रुप के लीगल टीम को कि हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हमारे खिलाफ। तो आइए जानते हैं आगे के वीडियो में कि मामला क्या है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर गौतम अडानी को हर कोई जानता है, एटलीस्ट इंडिया में तो सब जानते हैं, लेकिन आप में से बहुत कोई होंगे जिन्हें हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में ना पता हो। तो चलिए थोड़ा इस कंपनी के बारे में पता कर लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना हुई थी साल 2017 में नेथन एंडरसन नाम के आदमी के द्वारा। यह आदमी प्रोफेशन से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये प्रोफेशन का नाम है जो बड़ा ही वेल रेप्यूटेड प्रोफेशन है। हिंडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। ये कंपनी ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करती है जहां आसानी से इंफॉर्मेशन पता लगाया नहीं जा सकता। नेथन एंडरसन ने अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत की थी एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। जब इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बनाई साल 2017 में, तो इस कंपनी के नाम के पीछे एक पर्पस था। हिंडनबर्ग जो नाम है ये आता है साल 1937 में हुई एक ट्रेजेडी से। बड़े ही पुराने समय की बात है। एक बड़ा सा हवाई जहाज होता था हिंडनबर्ग नाम का। ये हवाई जहाज एरोप्लेन वाला नहीं बल्कि एक एयरशिप थी। तो ये हिंडनबर्ग नाम की एक एयरशिप पर आग लग गई एक्सीडेंटली एक दिन, जिसमें 35 लोग मारे गए। एंडरसन स्टॉक मार्केट में हुए डिजास्टर को 1937 के इस डिजास्टर से कंपेयर करते हुए ये कहते हैं कि ये सारे मैनमेड डिजास्टर हैं और इनकी कंपनी का पर्पस है स्टॉक मार्केट में हिंडनबर्ग टाइप डिजास्टर को होने से रोकना। तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी के अलावा एक एक्टिविस्ट टाइप की कंपनी भी है जो स्टॉक मार्केट में हो रहे मैनिपुलेशन और स्कैम से दुनिया को बचाती है। और ये अपना एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। तो शॉर्ट सेलिंग समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। जनरली आप पैसा लगाते हो किसी स्टॉक में इस उम्मीद से कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस घटेगा और तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। और ये तभी होगा जब आपको लगता है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला हो और जब आपको लगता हो कि कोई कंपनी ओवर वैल्यू है। और यही हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी कंपनीज के साथ किया है। शॉर्ट सेलिंग से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, और इस बात को हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी भी मानती है। कंपनी का कहना है हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनी के फ्रॉड्स को एक्सपोज करेंगे और फिर जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम अपना पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके। हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक भी नीचे गिरेगा और इस फ्रॉड्स के जरिए हम खुद भी पैसे कमाएंगे, लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप पर लगाए गए एलिगेशन पर। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी विलमार। कुछ साल पहले अडानी ग्रुप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है। और ये ग्रोथ इतनी थी कि एक टाइम पर अडानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। जब से हिंडनबर्ग कंपनी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है तब से अभी तक अडानी ग्रुप शेयर वैल्यू को $65 बिलियन से ज्यादा का लॉस हो चुका है। हिंडनबर्ग कंपनी ने 106 पेज की रिपोर्ट पेश की है जिसका टाइटल है अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। हिंडनबर्ग का कहना है कि इन्होंने 2 साल से ज्यादा का समय लगाया है इस रिसर्च को करने में, जिसमें बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगाए हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स फेयर फंड, ऑफशोर सेल कंपनीज का बनाया जाना, जिसमें मिस्टर गौतम अडानी के साथ इनके भाइयों के भी नाम है। अगर आप हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ज़रूर चेक कर लें।